न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त ये लाइव बुलेटिन आप वाराणसी से देख रहे हैं। देश भर में इस वक्त लोकसभा के चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल में सियासत की धुरी कहे जाने वाले बनारस में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी चल रही है। मैं इस वक्त सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जो भव्य रोड शो होने जा रहा है उसका समापन उसका जो आखिरी फेज है वो काशी विश्वनाथ मंदिर पर ही आकर समाप्त होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के मैदान से बतौर सांसद ताल ठोक रहे हैं और आज पटना में ताबड़तोड़ रैलियां करने के बाद वो सीधे शाम को वाराणसी पहुंचेंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार 5 बजे वाराणसी में होंगे और उसके बाद शुरू होगा रोड शो। 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये रोड शो प्रधानमंत्री का होने जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी ने व्यापक तैयारियां की हैं। हर चौक चौराहों पर कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। जगह जगह पे पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। फूलों से और केसरिया, गुब्बारों और दुपट्टों से पूरे शहर को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। रिकॉर्ड बिक्री आज वाराणसी में फूलों की हुई है। तो इस भव्य तैयारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है कि वो यहाँ पर आए और काशी वासियों के पास जब वो 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया है। तो 10 साल बाद काशी के लिए काम करने के बाद एक बार फिर से वो यहीं से चुनावी मैदान में हैं, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से उत्साहित है। मेगा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और बीजेपी ने कर रखी है इसके लिए बड़ी लोकसभा की चुनाव की तैयारी। दरअसल काशी की धरती से आसपास के जो तमाम संसदीय क्षेत्र हैं और लोकसभा सीटें हैं उनको भी साधने की रणनीति बीजेपी ने बना रखी है। काशी की सड़कों पर आज पीएम मोदी का रोड शो होने जा रहा है। नॉमिनेशन से पहले प्रधानमंत्री का ये भव्य रोड शो होगा और तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी काशी में होंगे। कल वो वाराणसी में तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं और उससे पहले आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां आज 5 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी ने इतना प्यार दिया कि बनारस के फक्कड़पन में ये फकीर भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर काशी ने बुलाया है। काशी की जनता ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया, जिसकी बदौलत वो लगातार 2 बार यहाँ से सांसद बने। अब तीसरी बार मोदी को जनता का आशीर्वाद चाहिए। आज पीएम मोदी महादेव की नगरी पहुँच रहे हैं। मोदी भव्य रोड शो करने वाले हैं। मोदी के रोड शो में बनारसी अंदाज दिखेगा, भव्य भारत की झलक दिखेगी। बिहार के व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बाद शाम 5 बजे से वाराणसी में मोदी रोड शो करेंगे। रोड शो में करीब 500 बाइक सवार आगे आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आज महामना की बगिया यानी कि बीएचयू के इस गेट से महादेव की काशी यानी कि विश्वनाथ धाम तक होगा। महामना
की प्रतिमा पर यहीं पर माल्यार्पण करेंगे पहले प्रधानमंत्री और फिर यहीं से रोड शो की शुरुआत होगी। आप ये देखिए कि यहाँ पर मैं लंका में बीएचयू गेट पर हूँ, जहाँ महामना की प्रतिमा है, और इसी चौराहे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होना है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसको फूलों से सजाया जा रहा है, पेंटिंग हो रही है, तमाम सारे जो सजावट है वो की जा रही है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि इस रूट की एक और खासियत है कि आपको यहाँ से इस पूरे रूट पर सजावट मिलेगी। तो यहाँ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा तो वो 80 भदैनी, इस सोनारपुरा के रास्ते जंगमबाड़ी होते हुए, गुदौलिया चौराहे होते हुए विश्वनाथ धाम तक पहुंचेगा। रोड शो को खत्म करेंगे और फिर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। आप ये देखिए विश्वनाथ धाम को भी सजा दिया गया है। ये मुख्य गेट है जहां से प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे विश्वनाथ मंदिर में। तो इस मुख्य गेट को किस तरीके से फूलों से सजाया गया है, लाइटिंग भी यहाँ पर की गई है। शाम होते ही जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ये भव्य लाइटिंग होगी। काशी की सड़कों पर आज अलग ही रौनक दिखाई पड़ रही है। हर चौक चौराहा पीएम के स्वागत में सजा धजा है। बीजेपी ने इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। पीएम मोदी पूर्वांचल की धुरी काशी में रोड शो करेंगे, जिसका संदेश यूपी समेत दूसरे राज्यों पर पड़ना भी तय है। रोड शो में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अपील की गई है। 5 लाख लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है। रविदास गेट के सामने हूँ, आप देख सकते हैं कि यह रविदास गेट है। यहीं से ये रोड शो आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। भारी पुलिस बल इस पूरे क्षेत्र में तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि आसपास इस पूरे इलाकों को बेहद ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। पूरा ये जो मार्ग है यहाँ सजावट की गई है। बड़ी बड़े बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी शहर यानी कि लोकसभा क्षेत्र, उनके लोकसभा क्षेत्र में आज रोड शो है, भव्य रोड शो। ये गदौलिया चौराहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर के भव्य तैयारियां की गई है। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी नामांकन दाखिल करते हैं तो वो खुद यहाँ पहुँचते हैं। कल नामांकन से पहले सुबह 10:15 पर काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे। इसके आधे घंटे के बाद मोदी एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल 11:40 पर नामांकन करेंगे। दोपहर 12:15 पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पिछले 2 सालों में पीएम मोदी ने यहां से बड़ी जीत हासिल की है। उनकी टक्कर में कोई दूर दूर तक नहीं दिखा। मोदी जब जब काशी आए, उन्हें काशी की जनता ने कभी निराश नहीं किया। गंगा और काशी वासियों के प्रति पीएम का अक्सर प्यार झलकता है। पिछले 10 सालों में काशी का कायाकल्प हो चुका है और इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। वाराणसी में जीत की हैट्रिक लगाने की प्रचंड तैयारी हो चुकी है। वाराणसी की सीट पर आखिरी चरण में मतदान है। वाराणसी में नामांकन से पहले पीएम मोदी हर बार रोड शो निकालते आए हैं और आज भी नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज वाराणसी में किस तरह की तैयारियां की गई हैं और प्रधानमंत्री का रोड शो कहां से होकर गुजरेगा और क्या इंतजाम और क्या संदेश आज काशी और आसपास की लोकसभा सीटों तक जाएगा, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अनूप गुप्ता हैं, गुदौलिया चौराहे से रामगोपाल द्विवेदी हैं, 80 चौराहे से नितिन गोस्वामी मदनपुरा से हैं और साथ ही साथ आपको हम अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होने के बाद जब ये रोड शो शुरू होगा तो किस रास्ते से होकर गुजरेगा और वहां पर कौन कौन से कार्यक्रम हैं। सबसे पहले हम रुक करते हैं अनूप गुप्ता का, जो गुदौलिया चौराहे से हमारे साथ है। अनूप, गुदौलिया चौराहे की बात करें तो यहाँ तो आज सजावट देखते ही बनती है। पूरी काशी में कहा जा रहा है 10,000 किलो गेंदे के फूल खरीदे गए हैं इस खास सजावट के लिए और 5,000 किलो गुलाब के फूलों की खपत हुई है। तो काशी जिनके यहाँ से 10 साल सांसद प्रधानमंत्री रहे, अब तीसरी बार मैदान में है, कैसे इंतजार कर रही है अपने सांसद का? देखिए आस्था, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी पूरी तरह से तैयार है। अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं किस तरीके से
सज धज कर तैयार है काशी, और कह सकते हैं कि काशी की जनता इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक को, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर बदली है इन पिछले 10 सालों में। और आपने भी देखा होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो काशी की जनता से उन्होंने वायदे किए थे कि काशी का वो कायाकल्प कर देंगे। कई अभी यहाँ काशी के लोग हैं, ये बताइए कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से काशी में बदलाव देखने को मिला? देखिए, काशी में जो बदलाव हुआ है न भूतो न भविष्यति। मोदी जी ने ऐसा कार्य किया है कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं थी। हम लोग जितना सोचे थे उसका उन्होंने 10 गुना हमको दिया है। तो हम काशी वासी उसके लिए हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और जैसे काशी में देखिए उत्सव मनाया जाता है ना, कोई भी त्यौहार चाहे होली हो चाहे दिवाली, पूरे देश से निराली मनाई जाती है काशी में। और उससे भी बड़ा महापर्व मनाया जाता है जब अपने सांसद हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं। आप बोल रहे हैं बहुत बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ है ये बताइए। बदलाव तो बहुत हुआ है। यहाँ 3-3 4-4 ओवर ब्रिज है, गली गली जो कि एकदम पत्थर लगा के एकदम चिकने, बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव के तो बातें छोड़ दीजिए। और मोदी जी जो धरती गंगा पुत्र हैं यहाँ बनारस के, वो और 400 पार रहेगा इधर पर ही। लेकिन जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, क्या यहाँ के लोग खुश हैं इस बात से लेकर के? कॉरिडोर बनने से यहाँ की जनता के साथ साथ पूरे पूर्वांचल के लोग खुश हैं, क्योंकि यहाँ एक पर्यटन का बहुत बड़ा हब हो गया। पहले भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन अब इस समय 10 साल के अंदर जो हो गया वो शायद कभी हुआ ही नहीं था और न कभी हो पाएगा ऐसा आगे। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रिकॉर्ड मतों से प्रकार के बदलाव वहां पर देखे हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे अनु, लोगों की बातचीत हम सुनाते रहेंगे। फिलहाल 80 चौराहे का रुख करते हैं, वहां से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं। रामगोपाल, वहां की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को कि 80 चौराहे पर क्या तैयारी और कार्यक्रम है, और कैसे वहां पर काशीवासी यदि आसपास हो तो उनसे पूछिए कि उन्होंने बदलाव को महसूस किया है, या फिर बतौर सांसद उन्हें कुछ ऐसी उम्मीदें अभी बाकी हैं प्रधानमंत्री से जो वो चाहते हैं आगे पूरी हों। बिल्कुल, इस वक्त मैं काशी 80 चौराहे पे मौजूद हूँ और यहाँ की जो तस्वीरें दिखाऊं, तस्वीरें एकदम आप जहाँ तक नज़र डालेंगे वहाँ तक जो केसरिया गुब्बारे हैं उससे सजाया गया है, और उसी के साथ जगह जगह सफ़ेद गुब्बारे भी लगाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। और यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं वो तैयारियाँ बस इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से गुजरे तो उनका यहाँ पे भव्य स्वागत किया जाएगा। और उस स्वागत के लिए जो काशीवासी हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। सड़कों पे दोनों तरफ चूंकि बैरिकेडिंग की गई है सुरक्षा के कारण। और अब एक तस्वीर ये दिखाओ कि आइए कुछ वेद पाठी जा रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। कहाँ जा रहे हो भैया? मोक्ष भवन स्वागत होगा पीएम का? जी, हम लोग योग के द्वारा मोदी जी का प्रदर्शन स्वागत करेंगे। योग के द्वारा जी, और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। कौन सा मंत्र रहेगा आप लोगों का? शुक्ल यजुर्वेद और सामवेद। तो एक बार आप सभी लोग बताएंगे क्या? चप्पल पहन के अभी नहीं बता सकते हैं। अच्छा, अभी खड़े अभी ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो योगासन का प्रदर्शन भी करेंगे मोदी जी के सामने। योगासन का प्रदर्शन भी होगा जी। तो ये वो छात्र हैं, ये जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? विश्वनाथ जी के जो मंदिर है उसके पास तो बदलाव हुआ है यहाँ पे? बहुत बदलाव हुआ है। क्यों भाई? बहुत बदलाव हुआ है। आज उन्हीं के देने में हमारे प्रधानमंत्री हम योगासन में आगे खेल रहे हैं, ओलंपिक में जाने वाला है आज। बदल गया? पहले पूरा गली तो घूमिए, पूरे बनारस को घूमेंगे तब ना आपको पता चलेगा। आप एक पप्पू की एक जो है वो चर्ची दुकान पे आ गए अड़ी पे, आप फिर इसको घूमिए, देखिए। घूमना बाकी है, क्या स्थिति है? सही है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। क्यों भाई? बढ़िया है, सब मोदी के राज में सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है। तो और इस वक्त ये जो पप्पू की अड़ी है जिस पे पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय भी पिया था, मैं वहीं पे खड़ा हूँ और बाकायदा यहाँ पे पोस्टर भी लगाया गया है। और ये लोग जी बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, आप बातचीत जारी रखेंगे
और काशीवासी बहुत उत्साहित है अपनी बात आगे रखने के लिए। जाहिर सी बात है उनके सांसद जो है एक बार फिर से मैदान में है, जिन्हें वो पसंद करते हैं, और कल उनका नॉमिनेशन होने जा रहा है और आज 5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी उनका है। तो जनता भी उत्साहित रहती है कि एक झलक प्रधानमंत्री की मिल जाए जब वो अपने क्षेत्र में आते हैं। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी नितिन गोस्वामी हमारे साथ है मदनपुरा से। नितिन, वहां से कैसी तस्वीरें मिल रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण लोगों के रिएक्शंस बताइए, उनकी उम्मीदें पूरी हुई क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, निश्चित तौर पर उम्मीदें पूरी, और शायद यही वजह है कि जहां मैं खड़ा हूं ये पूरा मुस्लिम इलाका है, अल्पसंख्यक यहाँ सबसे ज्यादा है। और जब अभी कुछ देर पहले हमने उनसे बात की तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि जो मोदी ने 10 साल में वाराणसी को दिया है वो अब तक किसी नेता में नहीं दिया। तीसरी बार नरेंद्र मोदी आज यहाँ रोड शो कर रहे हैं और महामना की बगिया से शुरू होकर रोड शो काशी विश्वनाथ बाबा महादेव के चरणों में जाके खत्म होगा। 12 जगह इस रोड शो का स्वागत किया जाएगा, उसी में से एक जगह हम आपको खड़े हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये सिंधी समाज का ये इंतजाम है जहां पर ये रोड शो को रुकवा करके स्वागत करने का इंतजाम किया जा रहा है। सिंधी समाज के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या है, किस तरीके के इंतजाम है और किस तरह से स्वागत करेंगे अपने सांसद का और देश के प्रधानमंत्री का? देखिए, देश के प्रधानमंत्री का हम क्या पूरा सिंधी समाज के साथ साथ काशी का संपूर्ण समाज तन मन धन से मोदी जी के प्रति समर्पित है। मोदी देवतुल्य इंसान है, ऐसे इंसान सदियों बाद पैदा होते हैं। 10 सालों में किस तरीके के इंतजाम रहे हैं और जिस तरीके से मोदी ने विकास किया है काशी का, आप देखते हैं, आप लोग तो काफी दिनों से आ रहे हैं। 10 सालों में काशी का उन्होंने रूप रंग ही बदल दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आगे फिर 5 साल में प्रधानमंत्री जी के सांसद के रूप में मिलेंगे। तो मुझे लगता है मुझे और नई चीजें काशी को मिलेंगे, वैसे पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की रूपरेखा बदल जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि वाराणसी को वो सिर्फ वाराणसी तक सीमित रहते हुए सियासी रूप से नहीं देख रहे। लोग मान रहे हैं कि इसका असर पूरे पूर्वांचल पे पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री जब खुद यहाँ से सांसद हों और वाराणसी को एक ऐसे विकास के मॉडल के तर्ज पर आगे ले जाया जा रहा हो जहाँ विरासत की भी बात होती है, विकास की भी बात होती है। वाराणसी, अयोध्या, क्या इनकी तर्ज पर पूर्वांचल के बाकी लोकसभा क्षेत्रों तक विकास पहुंचेगा, ये लोगों की उम्मीद है। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं। और अनूप, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो बता रहे थे कि 10 साल में उन्होंने क्या बदलते हुए देखा, लेकिन अब फिर से अगले 5 साल की बात आने जा रही है। प्रधानमंत्री फिर से नामांकन करेंगे। लोग कह तो रहे हैं 400 पार, लेकिन गलियों के शहर बनारस में घाट बदल गए, आप देखिए कॉरिडोर यहाँ पर बदल गया, मंदिरों में नवीनीकरण विकास हुआ, लेकिन गलियों के शहरों में गली गली तक पहुंचा है क्या विकास? क्या कह रहे हैं वहां के लोकल लोग? देखिए आस्था, आपको एक बात बता दूं कि 2013 से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार बहुत ज्यादा नहीं था, उस वक्त बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी जो है वो अभी के गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी और उसके बाद पूरी तस्वीर बदल गई। और उसी का परिणाम था कि उस समय पार्टी ने ये फैसला लिया कि यहाँ से बनारस से प्रधानमंत्री जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्हें उतारा जाए, जिसका प्रभाव जो है पूर्वांचल के एरिया में पड़े। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो बनारस शहर है वो बनारस शहर को सजाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी ने फैसला लिया, वो जो फैसला था वो कितना सही हुआ, क्योंकि 2014 के बाद पूरी तस्वीर बदल गई। उत्तर प्रदेश में जो है वो पार्टी का जनाधार बढ़ा और यही वजह है कि पार्टी बहुत अच्छा, लगातार पार्टी जो है वो अच्छा करती गई। जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर जीत दर्ज कराई बीजेपी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनारस बीजेपी के लिहाज से कहा जा सकता है। और इसी वजह से बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में ये शहर बसता है। देखिए, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, आप क्या कहेंगे, कितना बदलाव आप देखते हैं? देखो जी, मोदी जी ने जितना देश को बदलाव किया है, इस काशी को आप देख लो। सबसे पहली बात तो कितना बदला है, स्वर्ग की तरह बना दिया है। और उसके बाद मोदी जी के इतने कार्य हैं, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा, आपने तो बीजेपी
बिल्कुल, तो इस बदलाव को लोग महसूस कर रहे हैं। और अगर सियासत की बात की जाए तो वाराणसी वो जगह है जहां से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सियासत की धुरी जिसे कहा जाता है, वहीं से उसको साधा जाता है और यहां से निकलने वाला संदेश भी दूर तलक जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार आप लोगों को मैदान में डटे